हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। बुद्धा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक। आप सभी को यह जानकर अति हर्ष होगा कि बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल में अब पढ़ाई के साथ साथ खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बुद्धा स्पोर्ट्स अकेडमी का अनावरण किया जा रहा है। सभी खेल स्पर्धाओं के लिए मैदानों का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जा रहा है। सभी खेलों के प्रशिक्षण के लिए उच्च श्रेणी के कोच ट्रेनर की व्यवस्था होगी, जिससे आपके बच्चे को खेल प्रशिक्षण के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 28 वर्षों से भेदभाव के खिलाफ बंसीलाल पे लड़ा, मंत्री बन गया, चौटाला के पास लड़ा, वहां भी मंत्री बन गया। और जब बीजेपी ने गुंडागर्दी के आगे घुटने टेक दिए तो वहां भी लड़ा। तो उस लड़ाई में न जाने कितने बार रास्ते रुके, कितने बार हाय तौबा हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन लड़ाई जारी है। और ये लड़ाई किसी एक पार्टी के खिलाफ, किसी समाज के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ भेदभाव के खिलाफ है। मैंने कहा था कि 100% आरक्षण आज देश की मांग ही नहीं, जरूरी है कि हर समाज को उसका हिस्सा मिले। हर समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, जितनी नौकरियां हैं 1-2%, वो हर समाज के उन बच्चों को, उन भाइयों को मिले। शासन प्रशासन में जो भागीदारी की कवायद, जो भागीदारी की एबिलिटी है या इच्छा रखते हैं, लेकिन 70-77 साल में बैकवर्ड क्लासिक सिर्फ 52% संख्या तो है, हिस्सा 11% है। शेड्यूल कास्ट की संख्या 23% है, हिस्सा 13% है। ये 10, 11, 12, 13% तो सिर्फ दिखावे के लिए आंसू पहुंचे जाते हैं। ये दिखाने के लिए कि एक व्यक्ति लगा दिया और 100 लोगों तक उसका ढंडोरा पीट दिया कि हमने आपके भी लोग लगाए। लेकिन जो 100 में से 90, 80, 85 SC BC को छोड़ करके जो 75% हिस्सा सिर्फ 15% लोगों के पास चला जाता है, वो अपने से 5 गुना ले जाते हैं। और हम 85% लोग सिर्फ 25% में या 75% कहूँगा, 75% में सीमित हो जाते हैं। हमें मिला अपने हिस्से का 5वां हिस्सा और वो ले गए 5 गुना। ये लड़ाई वो भेदभाव की लड़ाई है। अभी समाज ने थोड़ा थोड़ा उठकर चलना शुरू ही किया है। इतने में तबके में से नहीं गया। जुडिशरी में चाहे हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, आप लोगों ने ये भी देख लिया कि ना सुप्रीम कोर्ट में जज है बैकवर्ड क्लास का एक भी, और ना हाई कोर्टों में। अब जाके इक्का दुक्का परसेंटेज में वो भी नहीं आता, हजारों में कोई एक। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 600 जज हैं। अभी तक 18 जज थे पूरे देश में, शेड्यूल कास्ट के 14, 2-3 मुसलमान, तो 3% लोग। बाकी वो हिस्सा सारे जज ना वो मुसलमानों के पास है, ना हमारे SC BC के पास है। तो आप समझ लें किसके पास है। ये लड़ाई भेदभाव के खिलाफ है, जो आज पार्टियों की गले की फांस बन चुका है। बैकवर्ड समाज, हर पार्टी को बैकवर्ड की वोट चाहिए। और इस इलेक्शन मंथ और इस इलेक्शन वीक के अंदर बीजेपी ने उसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया, देखा कि कुछ रुझान नहीं आया, अब मुख्यमंत्री बनाया। हम धन्यवाद करते हैं उसके साथ साथ बनाने का, लेकिन उस पद की गरिमा और उस पद की जिम्मेवारियां का भुगतान भी करा दें, ताकि भविष्य में इन लोगों को जद्दोजहद ना करनी पड़े। अब मेरा निवेदन, सभी इलाका वासी यहाँ पर बैठे हैं खरखोदा गांव के,
आज उनको भी बैकवर्ड क्लास की याद आ रही है। और ये याद मेरी कई दौर की मीटिंग हो भी चुकी है और मैं कह सकता हूं कि शायद 2-4 दिन में ही वो भी कोई बड़ा फैसला लेने पर आतुर हैं, ताकि बैलेंस, बैकवर्ड समाज का बैलेंस कोई एक साइड से ना हो करके हर आदमी को हर पार्टी के अंदर उचित प्रतिनिधित्व तो मिले और हमारे उन लोगों के साथ जो रवैया रहा है भविष्य में ये चलती ना रहे, इसी तरह की परंपरा, उसके ऊपर अंकुश लग जाए। तो उस फैसले में आप भी शामिल होने जा रहे हैं जी? जब आपने पूछा है तो मैं उस फैसले का अहम किरदार हूं। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अंधविश्वास की गाड़ी ने ये देश गुलाम बना दिया, इस देश में फूलेवादी, अम्बेडकरवादी विचारधारा को डैमेज करके, गौतम बुद्ध की विचारधारा को डैमेज करके अंधविश्वास गली गली में मंदिर और धार्मिक स्थलों की भरमार लगी हुई है। जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनके वहां से पैसे उठा करके वो तो या तो IAS IPS की तैयारी करते हैं, क्योंकि फंडिंग अच्छी हो जाती है इन गरीब लोगों की जेब से, तो अच्छी कोचिंग लेते हैं, अच्छे IAS IPS और जज वगैरह बनते हैं। जो नंबर 2 के रह जाते हैं, कम मतलब बुद्धि वाले, में MP MLA बन जाते हैं उनके उसी पैसे से। और जो वैसे बिल्कुल डफर टाइप होते हैं वो जाके लंगड़ लगा के पूजा अर्चना करवाते हैं। बस इसी गोरख धंधे ने ये सारा समाज लूट लिया। लेकिन आज जागृति तो सोशल मीडिया के आपके चैनलों से और कुछ फूले साहब की इस किताब से हर घर तक हम ये बात पहुंचा रहे हैं कि हमें किसी का हक नहीं चाहिए, ना हमारा किसी जाति से कोई बैर, हमें चाहिए, हमारा हक चाहिए कि नहीं चाहिए भाई। जब ये एपिसोड चल रहा है, बीजेपी ने किया तो कांग्रेस को भी पैरेलल करना पड़ेगा काउंटर करने के लिए, अन्यथा कोई वोट नहीं मिलेगी। तो कल के फैसले के बाद मैंने इन भाइयों से एक ही बात कही कि ऐसा न हो कि तुम सारे जगह पीछे खड़े हो जाए, 4 दिन पीछे इसे ठहगा अलमारी में बंद कर दें, क्योंकि इलेक्शन का मंथ है और विधानसभा में फिर सारी जरूरत ना समझी जा, और बराबर में कोई पार्टी भी ना रहे जिसकी तुम खड़े का फरियाद कर सको। हमारा मानना यह है कि अभी 6 महीने बाकी हैं, 6 महीने में तो दुनिया भर के काम निकल जाते हैं जी। निकालने देंगे तो अगली किताब में वहां खड़े हो जाएंगे, नहीं तो लोकसभा में तो भाई मोदी का नाम का डंका, मोदी की गारंटी चल रही है। वो गारंटी तुम्हें कितनी मिल रही है, नौकरियों में कितनी मिल रही है, MSP में, किसान सड़क के ऊपर डंडे खा रहा है, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में लठ बज रहा, सारी परीक्षाओं के पेपर जो है ना लीक हो रहे हैं। 2 लड़कियां भट्ठे वाली फांसी लेकर मर जाती हैं। बड़े मतलब जो है ना, जो लोग वहाँ के ओनर थे उन लोगों ने उनके साथ रेप किए, कोई फरियाद नहीं और डबल इंजन पता नहीं कहाँ गया। सैनी साहब, आपको अगर मौका मिला तो आप कौन सी सीट से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, वैसे मैं एक दिन ये बात आई थी कि आप चुनाव लड़ने के पक्ष में, मैंने कहा मैं अंधविश्वास के खिलाफ हूं। और रही बात चुनाव की, ये सारे भाई बैठे, अगर ये लड़वाएंगे तो मैं लड़ भी दूंगा, अगर ये कहीं मतलब जना वाहवाही में भाग रहे होंगे तो भाई इनसे पूछ लूंगा, भाई बताइए हमने लड़वाना है नहीं लड़वाना, मैं यही पूछना है इनको। लड़वाना है पक्ष में जरा हाथ खड़े करके बताओ, पर घुमा लो भाई। लड़वाने के पक्ष में उधर देख ले भाई, लड़वाने को नहीं, जितवाने हैं, जितवाने हैं, लड़वाने नहीं, जितवाने हैं। आपकी एक हिसाब से पूरी हुई है जी? मैंने 28 साल के संघर्ष में प्रथम चरण पूरा कर लिया जी। जो जींद में मैं 2 महीने पहले, कौन कौन है भाई प्रत्यक्षदर्शी जींद के? अरे 2 महीने पहले क्या कहा था, मगा ये कार्ड ना काफी है,
2 महीने के अंदर अंदर तुम्हें लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, मजबूरी होगी, क्योंकि मैं अभी मरा नहीं हूं, जाग रहा हूं और आपको जगा रहा हूं। हाँ भाई, कल कोई हादसा हो जाए उसके तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन दोनों पार्टियों को बैलेंस करवा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है इन भाइयों को। क्या अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस बदलना चाह रही है कि भाई अध्यक्ष बदल दें और ओबीसी समाज को अध्यक्ष ले आए? मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको यही कहा कि बैलेंस करवाएंगे, कि कोई हमारे हकों के साथ खिलवाड़ ना कर सके। मेरा सिर्फ इतना ही सपना है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, भेदभाव के खिलाफ हैं, और वो जब तक बराबर ना हो जाए, जब तक हक लड़के लिए जाते हैं, भीख में थाली में परोस कर कोई नहीं देता। जजपा और भाजपा गठबंधन टूटने को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये गठबंधन क्या था? तो मलाई चाटने का, एक सरकार चलाने का धंधा था, और धंधा हो लिया 5 साल, अब धंधा होता ही रहेगा। अब तो बताना पड़ेगा लोगों को कि भाई हमने किसानों को क्या दिया, होगी डबल आमदन कि नौकरियां 2 करोड़ देनी थी, मैं दी गई 2 करोड़ नौकरियां। सिलेंडर जौन सा 450 का था वो मिल गया 300 में। जो पेट्रोल 35 रुपए में मिलना था 75 वाला, वो हो गया 135 में। 15 लाख जो 15 लाख आने थे, मैं पता नहीं कहाँ गए। नारी सुरक्षा जिसकी गारंटी थी मोदी की, वो आपके सामने है, रातों रात जलाई जा रही हैं, फांसियां ले रही हैं। इतना ही कहूंगा सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके। पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। सोनीपत मार्ग पर न्यू इंडस्ट्रियल साइट लॉन्च। खरखुदा व IMT में अलग अलग साइज के इंडस्ट्रियल प्लाट लेने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। प्लाट मालिक के साथ सीधी मीटिंग करने के लिए 93 555 50 009 पर संपर्क करें। डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक OT का हुआ निर्माण। अब खरखुदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज और ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। फूड स्कूल थाना खुद खरखुदा, CBSE affiliated, pre nursery to 12th, class education at affordable fee, 5 acre of lush green campus, commerce humanities की उज्जवल भविष्य के लिए फूड स्कूल थाना खुद में दाखिला कराएं। 17500743। गर्ल्स स्कूल सापला रोड खरखुदा, खरखुदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा, नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।